हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल युवा अकेडमी में। आज का जो प्रश्न है हमारा लाभ और हानि का एक क्वेश्चन है। जरा देखिए इस वाले प्रश्न को कैसे करना है। एक घड़ी को 350 रुपए में खरीदकर उसको 500 रुपए में बेच दिया जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस वाले प्रश्न में हमसे ये कह रहा है कि यार एक घड़ी को 350 रुपए में खरीद कर लाते हैं, अगर उसको 500 रुपए में बेच दिया जाता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस वाले प्रश्न में हमें लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताना है, ये नहीं बताना है कितने रुपए का लाभ हो रहा है। इस वाले प्रश्न में हमें हानि प्रतिशत में बतानी है कि हमें 2% का लाभ हो रहा है कि हमें 4% का लाभ हो रहा है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक घड़ी को 350 रुपए में खरीदा है तो मतलब घड़ी का क्रय मूल्य कितना हुआ, 300 रुपए। जो चीज आप हमको खरीद के लेकर आते हैं उसको क्या होता है, अपना क्रय मूल्य होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास किसका मान मौजूद है उनको आप लिख लो। हमारे पास इस वाले सवाल में क्रय मूल्य का मान दिया है बेटा, किसका दिया है, क्रय मूल्य कितना दिया है, 350। ठीक है बेटा, और उसको कितने रुपए में बेच दिया जाता है, फिर 500 रुपए में। कितने रुपए में बेच दिया जाता है, 500 रुपए में। जब किसी चीज को बेच दिया जाता है तो घड़ी का विक्रय कितना कर दिया, 500 रुपए में। तो हमारा जो विक्रय मूल्य है बेटा, कितना है बेटा, विक्रय मूल्य जो हमारा है 500 रुपए। तो साफ साफ दिख रहा है 300 रुपए में हम खरीद के लाए 350 में और 500 रुपए में बेच दिया, तो क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ, लाभ का मैंने आपको एक फॉर्मूला याद कराया था। लाभ बराबर क्या होता है बेटा, आपका विक्रय मूल्य। क्या होता है बेटा, विक्रय मूल्य होता है माइनस क्या होता था, क्रय मूल्य होता था। ये तो है। तो 500 अपना विक्रय मूल्य है बेटा, कितना है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है घड़ी का, 350। आप जरा इसमें से आप घटाओगे तो कितना आएगा, 150 आएगा बेटा। कितना आएगा, 150 रुपए। जे इतने रुपए का हमें लाभ हुआ है, पर लाभ हमें किस में चाहिए, परसेंट में चाहिए बेटा। किस में चाहिए, परसेंट में हमें लाभ निकालना है। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बेटा सभी बच्चों को, कि हमारा जो लाभ परसेंट जो फॉर्मूला होता है, लाभ परसेंट अगर निकालेंगे तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर लाभ परसेंट निकालेंगे तो लाभ गुणा 100 लिखेंगे बेटा, और बट्टे में क्या लिखेंगे बेटा, क्रय मूल्य लिखना है। ठीक है बेटा, चलो देखिए कैसे करना है आपको। आप जरा इधर देखिए, लाभ का मान कितना, देखो चलो मैं इधर नीचे लिख के बता देता हूँ। लाभ कितना हुआ, 150 रुपए का हुआ, 100 का 100 ही रहेगा आपका। क्रय मूल्य का मान कितना था हमारे पास, 350 था ना। अब इससे क्या करोगे आप, इससे आप इस जीरो को काट दो। ठीक है, आगे देखो क्या बचा, 15 बचा आपका बेटा, मल्टीप्लाई में 100 बचा, और बट्टे में कितना बचा, 35। 5 से इसको काट दो, 5 3 है 15, 5 7 35। अब जो आपका जो बेटा आंसर आएगा 300, बट्टे में कितना आएगा, 7। अब 7 का बेटा इसमें आप डिवाइड दोगे, क्या दोगे, डिवाइड। तो आपका जो आंसर आएगा सही तरीके से, तो जरा देखिए 7 चौक 28 आएगा बेटा आपका। 2 बचेंगी, घटाना करोगे तो 20 बचेगा, तो 7 दूनी कितनी होती है बेटा, 14 होती है सर। कहने का मतलब ये आपका यहाँ 6 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, पॉइंट लगा के आप जीरो बढ़ा लो, तो 7 8 56। फिर आपका 4 बचेगा, फिर आपका 5 बच जाएगा, तो 5 बार एक पॉइंट लगाए तो जीरो बढ़ा सकते हो, 7 5 35। कहने का मतलब ये है, हमें जो लाभ परसेंट होगा किसमें होगा, हमारा जो परसेंट होगा 42.85% हमें क्या होगा वो बेटा, लाभ हमें प्राप्त होगा। इसमें आपका पूरा डिवाइड नहीं गया तो पॉइंटों में जाएगा, तो आप पूरे पॉइंटों में लिखोगे 42.85% हमें क्या हो गया, लाभ प्राप्त हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।